Hello students, welcome to DAV Social Science class 7. We will continue with our chapter, that is chapter number 4, Air Around Us. We have done till page number 26. Now we are going to start from page number 27. Before that, subscribe the channel, press the bell icon and like the video. So pollutants in the air में कौन कौन से pollutants हो सकते हैं? Pollutants means कि जो एयर को पोल्यूट करने वाले मटेरियल होते हैं, बेशक वो गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. बिसाइड्स द नेचुरल कम्बिनेशन ऑफ गैसेस, एक गैसेस का नेचुरल कम्बिनेशन हमने पढ़ा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, बहुत सारी गैसेस हैं. वाटर वेपर्स भी हैं एयर में, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. द एटमॉस्फेयर कॉन्टीन्यूसली रिसीव्स मैन मेड सब्सटेंसेस. गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स के अलावा इनमें क्या है, मैन मेड सब्सटेंसेस भी एयर में जाते रहते हैं. लाइक वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस नेचर के भी हो सकते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ये गैसियस और सॉलिड सब्सटेंसेस एयर में जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फ्लाइंग मीन्स चलने वाले, ऑटोमोबाइल्स मीन्स वाहन, है ना, जैसे कार हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया. तो इन सब से क्या है, जब ये चलेंगे तो ये स्मोक क्रिएट करते हैं ना, धुआं आता है इनमें से. इन सिटीज़ रिलीजेस गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक, तो इनमें से जो धुआं निकलता है उनमें कौन कौन सी गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सांस लेने में मतलब हमें जो दिक्कत होती है इतने सारे पोल्यूशन में, वो इन्हीं गैसेस की वजह से होता है. ये बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड पार्टिकल्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन, ये सब क्या क्रिएट करती है, एयर पोल्यूशन. और सेवरल डिसीजेज, ठीक है, लाइक अस्थमा है, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी इन्हीं वजह से आती हैं. द स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड, स्मोक मतलब धुएं से, जो धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं फॉग से, फॉग मतलब धुंध होती है ना विंटर्स में, उससे जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, स्मोक क्रिएट करते हैं. आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में मतलब फॉग भी नहीं होती लेकिन धुआं होता है और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो उसे क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं. वो क्या क्रिएट करती है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इरिटेशन इन आईज. नवंबर दिसंबर के महीने में आप देखोगे ये सब होगा. एंड स्किन डिसीज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ होते हैं. एंड ओकेजनली वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक मतलब जो ज्वालामुखी से होने वाले इरप्शंस है कुछ देशों में, वो भी सॉलिड और गैसेस सब्सटेंसेस जो है एयर में ऐड कर देते हैं एटमॉस्फेयर में. और फॉरेस्ट फायर, मान लो किसी जंगल में आग लग गई, वो भी क्या है, एक पॉल्यूटेंट है ना, काफ़ी धुआं उड़ेगा, उससे भी कॉजेज फर्दर डैमेज टू द एटमॉस्फेयर. इससे एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो जाता है. वी शुड हैव एन अवेयरनेस, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये पॉल्यूटेंट्स जो है एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं. डू यू नो, पॉल्यूशन जो है वो किससे कॉज होता है, बर्निंग ऑफ हस्क बाय द फार्मर्स. फार्मर्स कौन होते हैं, किसान. अब वो हस्क क्या होता है, सुनो, जैसे राइस है, राइस जब उगाए जाते हैं तो वो डायरेक्ट राइस वाइट फॉर्म में नहीं निकलते, तो उसके ऊपर एक छिलका होता है. तो वो जब आपने शेलर सुना होगा, है ना, उसमें जब राइस जो है अच्छे से साफ़ किया जाता है तो उस हस्क को, उसी छिलके को क्या बोलते हो आप, हस्क. ये बहुत चीज़ों का और का भी हो सकता है. तो ये जो है जब इसको जलाया जाता है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, जब जलाएंगे तो धुआं होगा, उस धुएं से क्या है, एयर पोल्यूशन होगा. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए ये एक बैरोमीटर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और प्रेशर, पहली बात इनमें रिलेशन क्या है और इसे कैसे हम मेज़र कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, उसके लोअर पार्ट पे, हमें पता है लोअर पार्ट कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है. ऑल दो वी मे नेवर फील द प्रेशर, लेकिन हमें कभी प्रेशर फील हुआ है, नहीं, हमें कभी एयर का प्रेशर फील नहीं हुआ. और वेट ऑफ एयर, हमें कभी हवा भारी लगी है, नहीं लगी, हमें पता नहीं चलता इतना. लेकिन बट कॉन्स्टेंटली प्रेसेस अस, लेकिन एयर का प्रेशर है, एयर हमें प्रेशर दे रही है, दबाव डाल रही है हम पे. इस प्रेशर को, इस वेट ऑफ एयर को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसे क्या बोला जाता है, बैरोमीटर. 1 मार्क क्वेश्चन है ये, व्हाट इज बैरोमीटर.
द यूनिट ऑफ एयर, और किस में इसको मेज़र किया जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मिली बार। लाइक अगर हम बात करें द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल, हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं ना, ग्राउंड लेवल पे, तो नॉर्मल एयर प्रेशर क्या रहता है 1013 मिली बार। एज वी गो हायर, अगर हम हिली एरियाज पे जाएं, माउंटेन्स पे जाएं, कभी आपने देखो आप माउंटेन एरिया पे गए हो, शिमला मनाली या उससे भी ऊपर श्रीनगर गए हो, लेह लद्दाख गए हो, तो कई बार ऐसा होता है कान में मतलब आपके ईयर में बहुत तेज़ जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, एयर प्रेशर से। आपकी जो बॉडी है वो एयर प्रेशर सहन नहीं कर पाती, और जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, माउंटेन एरिया पे जाओगे, तो एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता ही जाएगा। वी नोटिस आर ईयर पॉप, हमें लगता है कि हमारा ईयर जो है पेन होने लग गया है। दिस इज़ ड्यू टू ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। देखो ऊपर जाओगे, अगर मतलब एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे, हिली एरिया पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है ना, ठंड बढ़ती जाएगी, और एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड्स एटमॉस्फेयर इनटू डिफरेंट लेयर्स, और इन्हीं की वजह से ये डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। नेक्स्ट इज विंड। हवा के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है ये। इन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई, एक ऐसा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई है, एयर जो है हीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर हाई है तो हवा गर्म होगी और वो राइज अप हो जाएगी, जैसे वो चीज़ हल्की होती जाएगी। अगर एयर में टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्या होगी, राइज अप हो जाएगी। एंड दिस कॉजेज फॉल इन एयर प्रेशर। आपको पता है दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, अगर टेम्परेचर हाई है तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। दस लो प्रेशर एरिया, द स्पेस वैकेटेड बाय हॉट एयर। अब जहाँ पर हॉट एयर नहीं है वहाँ पर क्या होगी, ठंड होगी, ठीक है। जहाँ हॉट एयर नहीं है वहाँ क्या होगी, ठंड होगी, और एयर क्या होगी, भारी होगी, तो वहाँ पर हाई प्रेशर एयर होगा, ठीक है। कोल्ड रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर। लाइक हम माउंटेन एरिया की बात करें जहाँ पर हमारी बॉडी जो है हाई प्रेशर एयर सहन नहीं कर सकती, इसलिए ईयर पॉप होता है, मीन्स पेन होती है ईयर में। दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, और इसी फ्लो ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक विंड वेन दे रखी है, पहली बार लिख लीजिए क्या है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर शोइंग डायरेक्शन ऑफ विंड। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विंड की डायरेक्शन बता सकते हैं कि हवा नॉर्थ में फ्लो कर रही है, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दस विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इसलिए विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर कहाँ पे होता है, हिली एरियाज में। लो प्रेशर कहाँ होता है, प्लेन एरियाज में, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें फील नहीं हो रहा इतना। द फिनोमिनन ऑफ मानसून, मानसून इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे, लाइक जो सीजन्स चेंज होते रहते हैं इसी वजह से होते हैं। दिस चेंज इज कॉज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए कहीं पे लैंड जो है ज़्यादा हीटेड अप है, लाइक प्लेन एरियाज में, कहीं पे कम हीटेड अप है, लाइक हिली एरियाज में। वाटर जो है सेम सी लेवल पे, अगर सी जो है मतलब उस पे प्लेन एरिया पे है तो वहाँ पर हाई हीट अप है, अगर वो हिली एरिया पे है तो लो हीट अप है, तो वो क्या क्रिएट करता है, मॉनसून चेंजेस। दिस चेंज इज कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। और आर कंट्री रिसीव्स मानसून रेन्स। हमारी कंट्री में जो मानसून रेन्स हो रही है वो क्या सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो है, हमारा देश जो है एग्रीकल्चरल बोला जाता है, क्योंकि 60% जो है इनकम जो है हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। दस आर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल। इसलिए हम मेन मानसून अगर रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। अगर रेनफॉल नहीं होगी क्या खेती बाड़ी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल में इतना वाटर ही नहीं है कि ट्यूबवेल एंड वेल से हम निकाल सकें। डू यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर अपोजिट साइड। इसकी बात हम कर चुके हैं। अगर एक हॉट होगा, एक राइजअप होगा टेम्परेचर, तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो अर्थ सरफेस पे ये दोनों अपोजिट है। हाई इज द टेम्परेचर, लोअर द एयर प्रेशर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कैसे होती है, कैसे क्रिएट होती है, ध्यान से समझना। एज द हॉट एयर राइजेज, जैसे जैसे हॉट एयर राइज अप होती है
तो टेम्परेचर बढ़ता है। और देखिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल में जो वाटर है, सन की किरणें जो हैं, जो सनलाइट है यहाँ पर आ रही है, तो वाटर हीटअप होगा, हीटअप होके वाटर वेपर्स बनेंगे, ऊपर जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इवेपोरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या है? ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें जो एरियल पार्ट्स हैं लाइक लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, जो एरियल पार्ट्स हैं जिनमें वाटर होता है, जब सन लाइट जो है इन पे पड़ेगी तो ये भी क्या है? हीटअप होंगे, इनमें से वाटर वेपर ऊपर जाएंगे। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब ग्रीन प्लांट से वाटर वेपर जाते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। और ये वाटर वेपर ऊपर जाके टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन के क्या बनेंगे? क्लाउड बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर क्या है? कोल्ड है, ठीक है। नीचे टेम्परेचर हाई है इसलिए इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ऊपर टेम्परेचर क्या है? कम है। आपको पता है ना, मेसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर कम है, ट्रोपोस्फीयर में ज़्यादा है। तो जब ये ऊपर हीटअप वाले जाके क्या है? टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा सा क्या बना लेते हैं? क्लाउड बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। अब क्या है? ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके क्या है? ये फॉल होंगे, रेनफॉल करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। चलिए अब लिख लीजिए कि सारी चीज़ें क्या हैं। एज द हॉट एयर राइजेज, जैसे जैसे हॉट एयर राइज अप होगी टेम्परेचर हाई होगा और ऊपर जाके कूल डाउन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर देयर। ऊपर क्या है? लो टेम्परेचर है। दस द वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और जो वाटर वेपर के रूप में पानी जो है वो प्रेजेंट है, वो कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, ठीक है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में या क्रिस्टल्स ऑफ आइस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है? ठंड है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम में ये टीनी ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे? क्लाउड बनाएंगे। और ये कूलिंग के बाद ड्यू टू फर्दर कूलिंग और ठंड होती जाएगी, तो ये क्लाउड जो है एक लार्जर ड्रॉपलेट बन जाएंगे, बहुत बड़ा क्लाउड बन जाएगा और ये हैवी हो जाएगा। इसलिए फिर क्या होगा? एयर कैन नॉट होल्ड देम। अब एयर इनको होल्ड नहीं कर पाएगी, तो ये क्या है? रेनफॉल के रूप में या स्नोफॉल। स्नोफॉल कहाँ होती है? हिली एरियाज में, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ठंड होती है, तो वहाँ रेनफॉल नहीं हो पाती। बिकॉज जब यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है हिली एरियाज में, जब ये गिरती है तो टेम्परेचर इतना हाई होता, लो होता है कि वो ऑलरेडी वाटर वेपर जो है इसमें से, क्लाउड्स में से वाटर जो है गिर रहा है, तो वो रेनफॉल नहीं होती, वो स्नोफॉल हो जाती है। लेकिन प्लेन एरियाज पे क्या? रेनफॉल होती है, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द रीजन, टेम्परेचर ऑफ द रीजन। ये आप लिख लीजिए। कंडेंसेशन क्या है? चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस फेज टू लिक्विड फेज, ठीक है। जब आप देख रहे हो ना, ऊपर गैसियस फेज जा रहा है, इवेपोरेशन में वाटर वेपर गैस फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड फेज में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन लिख ली, ट्रांसपीरेशन लिख लीजिए। इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू a plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers. और precipitation क्या है? is a water released from clouds in the form of rain. ये keywords भी अच्छे से आप देख लीजिएगा क्या है। द रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। रेनफॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर जो है अर्थ को मेनली रेनफॉल से मिलता है, इसलिए सर्वाइवल भी मेन डिपेंड करता है हर टाइप के लाइफ के लिए। रेनफॉल जो है बहुत कम है, स्कैर्स मतलब कम है, लो क्वांटिटी में है। इस कॉजेज ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है। कई जगह आप देखते हो ना, सूखा पड़ गया मतलब वहाँ पर रेनफॉल ही नहीं हुई, तो वहाँ पर फार्मिंग भी नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए तो क्या आ जाता है? फ्लड। तो रेनफॉल एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। तो रेनफॉल जो है आपने देखा होगा, इसको मेज़र भी किया जा सकता है। ये देखिए रेन गोज है, ये यूनिट ऑफ ये जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। रेनफॉल कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गोज, और द यूनिट ऑफ मेजरिंग क्या है? सेंटीमीटर या मिलीमीटर है। मॉनिटरिंग वेदर कंडीशंस, ठीक है। वेदर कंडीशंस कैसे पता चलती है? पहली बात, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन भी है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वेदर, वेदर क्या है? रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर का स्टेट जो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी बताता है। ह्यूमिडिटी क्या? ह्यूमस हो जाती है ना, जैसे अगस्त के महीने में आप देखते हो चिपचिपा मौसम हो जाता है, वो ह्यूमिड
मतलब, ठीक है, ह्यूमस हो जाना। फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए बात करें और एक स्पेसिफिक प्लेस की बात करें कि वहाँ का जो है कंडीशन कैसी है, वातावरण कैसा है, तो उसमें क्या वेदर बोला जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्या बोला जाएगा, क्लाइमेट। वेदर मे चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम सिटी और लोकेलिटी। सेम सिटी में आपने देखा होगा एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह बारिश नहीं हो रही, वो क्या है, वेदर है। लेकिन अगर बात करें क्लाइमेट की, ये क्या, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये शॉर्ट पीरियड था, ये लॉन्ग पीरियड है। लाइक सर्दी है, गर्मी है ना, ऑटम है, विंटर है, समर है, ये लंबे समय तक रहने वाली चीज़ें हैं। तो ये क्या बोलते हैं हम इसे, क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मॉनसूनल। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसूनल है। ये आपके पार्ट डी का क्वेश्चन भी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें ये जानना जरूरी है डेली टेम्परेचर क्या। आपको पता है ना डेली टेम्परेचर, आजकल मोबाइल में भी देख लेते हो आप लोग कि क्या चल रहा है। और प्रेशर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस वेयर वी लिव, कि प्रेशर कंडीशन क्या है। फर्दर व्हेन वी ट्रैवल एट डिस्टेंट प्लेस, अगर हम दूर, डिस्टेंट मतलब दूर किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, हमें जानना, हम पहले क्या देखते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, अकॉर्डिंगली हम पैकिंग करें कपड़ों की, है ना। वी शुड नो दीज वेरिएबल्स टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर अ पर्टिकुलर वेदर कंडीशन। फॉर आर बेनिफिट, हमारी बेनिफिट किस में है कि हम वेदर रिपोर्ट्स देखें डेली, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में, सब जगह आती है। इट इंक्लूड्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, और लाइक फोरकास्ट, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी क्या है। आप मोबाइल में अभी चेक कर लो, बेशक गूगल कर लो, वेदर कंडीशंस ऑफ, आप अपनी सिटी की देख लीजिए, ये सब आ जाता है। रेनफॉल, विंड वेलोसिटी क्या है, कि हवा कितनी गति से चलने वाली है, क्या स्पीड क्या है विंड की। सनराइज, सनसेट कितने बजे होगा। दीज आर यूज़फुल टू अस इन ऑल डिफरेंट वेज, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। और अपनी हैबिट बनाइए वेदर रिपोर्ट पढ़ने की, बहुत अच्छी हैबिट बनेगी आपकी अगर आप वेदर जानेंगे नेक्स्ट डे का भी, ठीक है। अब फटाफट से बुक एक्सरसाइज कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए। एंड फिलअप्स हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल, ट्रोपोस्फेयर, क्लाइमेट 1013 मिलीबार, 41532। Thank you so much. Hope you like the video. So press the like button also. Share it with your friends. Thank you so much.